सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण 29 नियम। 30 दिन सूतक 5 ऋतवंती न्यारो सेरा करो सिनान सिर संतोषी सूची प्यारो दिव्य काल संध्या करो साँझ आरती गुण गाओ होम हित चित प्रीत सु होए बास पे गुण ठांगो पाओ पाणी वाणी ईधनी दूध इतना लीजिए छाण क्षमा दया हृदय धरो गुरु उपतायो जान चोरी निंदा झूठ बरजियो वाद न करनो कोय अमावस्या व्रत राखणो भजन विष्णु गो बतायो जोय जीव दया पालनी रुख लीला ने घावे अजर जरे जीवित मरे वे वास स्वर्ग ही पावे करे रसोई हाथ स्यूं आन को पालो न लावे अमल रखावे ठाट बेल बधिया न करावे अमल तबाकू भांग मध्य मासू दूर ही भागे नील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे 29 धर्म की आंकड़ी हृदय धरियो जोय जाम्बो जी कृपा करी नाम विष्णुई होय। ये 29 नियम प्रत्येक आए हुए जिज्ञासु को दिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और कहा कि आप लोग इस 20 और 9 नियमों का पालन करने वाले हो गए हो, इसलिए आपको आज से बिश्नोई नाम से कहा जाएगा तथा आज से आप लोग कल्पित देवताओं की पूजा त्याग करके केवल एक विष्णु की ही उपासना आराधना करोगे। विष्णु के उपासक वैष्णव होते हैं, इसलिए आप लोग वैष्णव हैं। वैष्णव होने से आपको विष्णुई या विष्णुई भी कहा जाएगा। आप लोग नित्य प्रति सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करोगे, इसलिए अन्य लोग आपको स्नानी भी कहेंगे तथा आप लोग साधु के शिष्य हैं, इसलिए आपको मोडा भी कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने मोह को ढा लिया है, पटक दिया है, मोह से मुक्त हो गए हैं, इसलिए मोडा भी कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साधु को मोडा नाम से ही कहा जाता है। मोडा के शिष्य भी मोडा ही होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी काम होता है वह सार्थक होता है, कोई भी नाम होता है वह सार्थक होता है। यह नाम संज्ञा आपके लिए प्रयुक्त होगी। आप लोग इन नामों की सार्थकता बनाए रखें। कहीं ऐसा न हो कि चकाचौंध में आप लोग अपने नाम कर्म की महत्ता को भूल ही न जाएं। आप लोगों के लिए जैसा नाम दिया गया है वैसा गुण भी अमृत पाहल पान करने से भरा गया है। आज से आप लोग साधु जैसा जीवन यापन करते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए जीवन को सार्थक करेंगे। आप लोग गृहस्थी होते हुए भी ऋषि जैसा आपका उच्च कोटि का जीवन होगा। इन नियमों का पालन करते हुए यह लोक एवं परलोक दोनों ही आपका उज्जवल होगा। जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति दोनों आपके हाथ में होंगे। जिस प्रकार से संपूर्ण वेदों का सार ओम है, उसी प्रकार से संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार रूप ये 29 नियम हैं। ये नियम हमें आचार संहिता सिखलाते हैं। आचारों के प्रथमो धर्मों, आचारो ही प्रथमो धर्मो, आचार विचार ही प्रथम सर्वोत्तम धर्म है। जैसे सर्वप्रथम धर्म 30 दिन सूतक है। बच्चा जन्म लेता है तो माँ और बच्चे दोनों को ही 30 दिनों तक गृह कार्य से अलग रखें। उन्हें शुद्ध होने के लिए 30 दिन का समय चाहिए। समय व्यतीत होने से ही अपवित्र से पवित्र हुआ जा सकता है। 30 दिन पूर्ण हो जाने पर घर को साफ करके हवन पाहल दे करके पवित्र किया जा सकता है। 30 दिन पूर्ण हो जाने पर घर को साफ करके हवन पाहल देकर माँ और बच्चे दोनों को पवित्र किया जाता है। यह प्रथम संस्कार है। इस संस्कार से बिश्नोई बनाया जाता है। पैदा होते ही बिश्नोई नहीं होता। जन्मना शूद्रो जायते संस्कारात द्विजो उच्यते। जन्म से तो शुद्ध ही पैदा होता है,
जन्म से तो शूद्र ही पैदा होता है, किंतु संस्कार से दूसरा जन्म होता है। 1 माह तक माँ विश्राम करेगी, अच्छा पौष्टिक भोजन करेगी, तो माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ होंगे। बच्चे को माँ अपना दूध पिला सकेगी, बच्चा पुष्ट होगा, उसकी नींव मजबूत होगी, वह बड़ा होकर स्वस्थ बुद्धि शक्ति संपन्न होगा। उसे किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। माँ अपना दूध पिलाएगी, उसे प्यार देगी, अपना संस्कार देगी। बाद में वह आगे चलकर योग्य व्यक्ति, माता पिता का भक्त व देशभक्त बनेगा। दूसरा नियम इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म होता है, उससे रजस्राव होकर शुद्ध होती है तथा पुनः गर्भ धारण करने की योग्य होती है। यह हर माह बाद 5 दिन तक चलता है। ऐसी अवस्था में वह अपवित्र होती है। उस समय वह रसोई बनाने, खिलाने आदि कार्य के योग्य नहीं होती। ऐसी अवस्था में घर के कार्य, पूजा पाठ, हवन मंदिर आदि से दूर रहना चाहिए। रजस्वला अवस्था में स्त्री एकांत में निवास करे, किसी पर पुरुष का चिंतन न करे, किसी अन्य कुपात्र का दर्शन न करे, अन्यथा आगे आने वाली संतान विकृत पैदा हो जाएगी। अन्यथा वही कुपात्र ही जन्म ले लेगा या अंगहीन, कुवर्ण, कुचील तथा अरूपवान संतान पैदा हो सकती है। ये दिन ही संतान उत्पत्ति के मूल है। आप लोग जैसा चाहें वैसी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दूसरे नियम पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नियम का पालन न करने से ही वर्ण संकर संतान पैदा हो जाती है। यही संतान आगे चलकर अपने कुल परिवार की मर्यादा भंग करने का कारण बनती है। संपूर्ण कुल परिवार को ही नरक में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। माता पिता, भाई बंधु की कोई भी बात उसे स्वीकार नहीं होती। इसलिए महिलाओं के लिए ये नियम विशेष पालनीय हैं। वे ही समाज की नैया को पार ले जा सकती हैं। पुरुषों के सहयोग की भी महती आवश्यकता है। एक चक्र से गाड़ी नहीं चलती, इसके लिए दोनों चक्र स्वस्थ होने चाहिए। तीसरा नियम यह है कि प्रातःकाल की शुभ वेला में शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। इस नियम के प्रभाव से ही अन्य सभी नियम खींचे चले आएंगे। यदि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करते हैं तो संध्या सूर्य देवता की वंदना, हवन तथा अन्य सभी सात्विक कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। अन्यथा एक नियम टूटने से दूसरे सभी परमार्थ के कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति मृत तुल्य हो जाता है। सुबह उठकर पुनः जीवन शक्ति संचार हेतु प्रथम जल स्पर्श ही जीवनदायक है। शरीर में होने वाले अनेक प्रकार की बीमारियों से स्नान द्वारा त्राण पाया जा सकता है। अधिक क्या कहें, स्नान करने का नियम धारण करने पर ही सत्यता का अनुभव होता है। बिना कुछ किए तो केवल कहने सुनने से उसका कुछ भी तत्व नहीं मिलेगा। ये 3 नियम शरीर मन संबंधी व्यवहारिक दिशा निर्देश देने वाले हैं, प्रथम आचार बताने वाले हैं। चौथा नियम शील है, शील व्रत है, शील नियम है। संसार को मर्यादित करने वाला एक नियम शील ही है, जिससे यह संसार ठीक से चलता है। ये हमारे देवता, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, वायु, पृथ्वी, अग्नि सभी शील से ही बंधे हुए हैं। गृहस्थ परिवार भी शील की ही मर्यादा में बंधा हुआ है। किसके साथ कैसा व्यवहार हो, माँ, बहन, बेटा, बेटी, भाई, बंधु, मित्र आदि सभी एक शील के बंधन में ही बंधे हुए हैं। जिस दिन यहाँ पर शील धर्म टूटा है, वहीं पर समाज में उपद्रव हुआ है, जीवन नरक बन गया है। भगवान ने हमें संसार में भेजा है, शील देकर भेजा है।
कार्यशाला में कोई औषधि का निर्माण होता है तो शील लगती है। उस शील से वह शील हमें यह बतलाती है कि जैसे बनी है ठीक वैसे ही आपके पास आ गई है। उसी प्रकार से जैसे हम शीलवान होकर संसार में आए हैं, उसी प्रकार शीलवंत बने हुए वापस लौट चलें। जिन कर्मों को लेकर आए थे उसी धर्म से युक्त रहकर संसार से प्रयाण कर जाएं। यहाँ पर भ्रष्ट होकर कुछ खोकर वापस न लौटें। यही शील धर्म बतलाया है। शील का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, मानवता के गुण। यही शील धारण करना होता है, तभी सच्चे अर्थों में मानव बन सकेंगे। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण शील धर्म से मुँह न मोड़ें। जीने की विधि को समझें, आत्मसात करें। 5वां नियम है संतोष। शील व्रत से ही संतोष आता है। यह एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। कहा है संतोषादुनोत्तमम सुख लाभ है, अर्थात संतोष से ही अपूर्व सुख आनंद का अनुभव होता है। यदि सुख चाहते हैं तो वह संतोष से ही मिलेगा, अन्यत्र सुख की प्राप्ति असंभव है। संतोष का विलोम लोभ है। लोभ ही सभी दुखों का मूल है। जीवन में चाहे किसी पक्ष को देखो, जहाँ पर भी संतोष है वहीं पर स्वर्ग सुख है, जहाँ लोभ है वहीं पर नरक है। ये सभी अनुभव करने की बातें हैं। आप लोग रोज अपने जीवन में इन्हीं बातों का अनुभव करते हैं, किंतु फिर भी सचेत नहीं हो पाते, अज्ञानता के वशीभूत हो जाते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ हो करके जीवन को एक शाप समझते हैं, किंतु यह मनुष्य जीवन एक वरदान है। इस ईश्वरीय देन मानव जीवन को समझे और सफल बनाए। श्री देव जी द्वारा दिए हुए नियमों की ओर विशेष ध्यान दें। 6वां नियम सूची प्यारो है। पवित्रता से हमें प्यार होवे, न कि गंदगी से। प्रथम स्नान से शरीर को शुद्धि, यह तो हमारी बाह्य शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि, घर की शुद्धि आदि। यह शुद्धियाँ तो जल, मिट्टी आदि से ही संभव है, किंतु इनके अतिरिक्त भी हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदि की भी शुद्धि परम आवश्यक है। इनकी शुद्धि भगवान के जप, कर्म, यज्ञ आदि द्वारा संभव है। जो लोग स्वभाव से ही अपवित्र रहते हैं, जिनके वस्त्र, घर आदि पवित्र नहीं हैं, जिनका जल, भोजन, वायु आदि भी पवित्र शुद्ध नहीं है, उनके पास में भी नहीं बैठना चाहिए। उनसे मित्रता आदि भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र संगति का गुण दोष प्रभावित करते हैं। जिनके यहाँ पर पवित्रता, सुचिता, सौम्यता, सद्गुण आदि उत्तम गुण विद्यमान हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनसे सभी कुछ सीखा जाता है। भगवान विष्णु ही पवित्राणाम पवित्रम, यो मंगलानाम च मंगलम, देवानाम देवतम, यो भूतानाव्यम पितः। उसी की ही संगति करनी चाहिए। 7वां नियम है दोनों समय संध्या करनी चाहिए। संध्या का अर्थ है दिन रात्रि में संधि वेला, अर्थात सूर्य उदय अस्त समय संध्या वेला है, अन्य सांसारिक कार्य हेतु नहीं। यदि ईश्वर का स्मरण न करके अन्य सांसारिक कार्य इस वेला में करता है, जिस समय जो कार्य करना चाहिए, जो कार्य करना हो उसी समय वही कार्य करना चाहिए। परमात्मा ने सभी कार्यों के लिए अलग अलग समय निश्चित किया है, उसका उल्लंघन न करे, क्योंकि सभी समय किसी न किसी कार्य हेतु बंटा हुआ है। जैसे स्नान, संध्या, हवन, भोजन, अन्य कार्य, शाम को पुनः संध्या, स्वाध्याय, आरती, शयन आदि। नियत समय पर कार्य करने से ही उस कार्य का सुविधापूर्वक सफल फल मिलता है। समय आने पर फल पकता है, बीच में तोड़ दिया जाए तो वह रसमय नहीं हो सकेगा, अपना गुण धर्म प्रकट नहीं कर सकेगा।
संध्या वेला प्रातः काल में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्योदय हो जाने पर हवन करना चाहिए। इस प्रकार से शाम को भी सूर्यास्त होने के साथ ही संध्या वेला में ईश्वरीय कार्य करना चाहिए। आपने देखा होगा कि संध्या वेला में संपूर्ण सृष्टि की हलचल थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। संपूर्ण पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु, तेज आदि ये सभी एक क्षण के लिए अपने जन्मदाता, पालन पोषण करता का स्मरण करते हैं। अन्य सभी क्रियाएं शांत कर देते हैं। उसी प्रकार मानव को भी करना चाहिए। यही संध्या का महत्व है। 8वां नियम है सांझ आरती गुण गाओ। शाम जब रात्रि हो जाए तब शयन की तैयारी हो, तब थोड़ी देर के लिए उस दयालु कृपालु ईश्वर को धन्यवाद अवश्य ही प्रदान करो। दिन भर के किए हुए कार्यों को स्मरण करो। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना करो। आरत भाव से परमात्मा की प्रार्थना करनी ही आरती है। कुछ इधर की कुछ उधर की निंदा करके समय को बर्बाद न करो। समय मिलने पर ईश्वर का ही गुणगान करो। रात्रि समय में नित्य प्रति सत्संग जागरण करो। जागरण में ईश्वर की महिमा का बखान साखी शब्दों द्वारा करो। इससे मन को खुराक मिलेगी। आपका मन स्वस्थ होगा, बुद्धि ज्ञानी होगी, आपका जीवन सुखमय होगा। युक्ति मुक्ति दोनों आपके हाथ में होगी। 9वां नियम है होम हित चित प्रीत सु होय वास वैकुंठा पाओ। नित्य प्रति हवन करें। किस विधि विधान से करें, इसका समाधान भी दिया है। हित चित और प्रीत से करें। हवन करता सर्वहिताय करें। चित लगाकर एकाग्र मन करें तथा प्रेम भाव से करें। यही विधि और विधान है। इससे बढ़कर और कोई विधि विधान नहीं है। यज्ञ का फल क्या होगा? वास वैकुंठा पाओ। वैकुंठ अर्थात भगवान के परम धाम को जहाँ जाने के बाद पुनः वापस संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना होता। यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम मम। शास्त्रों में 4 प्रकार के पदार्थों का विवरण आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यज्ञ से इन 4 प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम धर्म होगा। धर्म से धन की प्राप्ति होगी और धन से इच्छित वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो अंतिम चतुर्थ पदार्थ मोक्ष ही परम पदार्थ है। ये पदार्थ हवन करने से ही प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम यज्ञ करता अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गोत्राचार का उच्चारण करें। उसके पश्चात देवताओं को स्वाहा कह करके आहुति प्रदान करें। हम देवताओं को आहुति द्वारा घृत आदि पदार्थ प्रदान करें। देवता हमें वर्षा द्वारा इन हवनीय पदार्थों की प्राप्ति करवाएं। हमारा तथा देवताओं का परस्पर भाव संबंध जुड़ेगा। एक दूसरे के प्रति सहयोगी बनेंगे। इसके लिए एकमात्र यज्ञ ही साधन है। यदि हम देवताओं के आहुति दिए बिना समय ही पकाते व खाते हैं तो हम पाप को ही खाते हैं। यज्ञ से अवशिष्ट को अर्थात यज्ञ कर्म करने के पश्चात जो भी हमारे पास बच जाता है उसका भोजन करते हैं तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। अन्न से सभी भूत प्राणी जीते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा अन्न वर्षा जल से होता है तथा वर्षा यज्ञ करने से होती है। इसलिए यज्ञ कर्म अवश्य ही करें। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मानव के साथ ही यज्ञ की रचना की थी और बतलाया था कि हे मानवों, आप लोग अपनी अभिवृद्धि हेतु यज्ञ अवश्य ही करो। यह यज्ञ कामधेनु की तरह इच्छित फल देने वाला है। यही बात श्री देव जी ने 29 नियमों तथा शब्दों में कही है। ज्योति में ही परमात्मा का दर्शन होता है।
जब चाहें तब परमात्मा का दर्शन करें, शब्द पढ़ें, परमात्मा से सीधी वार्तालाप भी करें। कहा है यज्ञो वे विष्णु, अर्थात यज्ञ ही विष्णु हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग सुख देने की इच्छा वाला यज्ञ करें। 10वां नियम है पानी वाणी ईंधनी दूध लीजिए छाण, अर्थात जल, दूध और तथा ईंधन व लकड़ी आदि जलाने वाली लकड़ी छान लेनी चाहिए। जल को वस्त्र द्वारा छान करके पीना चाहिए तथा दूध को भी वस्त्र द्वारा छान करके लेना चाहिए। लकड़ी को जलाने से पूर्व झाड़ कर अर्थात अच्छे प्रकार से देखकर प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कीट पतंग आदि जीव हो सकते हैं। आपके द्वारा अग्नि में ईंधन के साथ ही डाल दिए जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे, और जब जीव जलकर मर जाएंगे तो आपको पाप लगेगा ही। थोड़ी सी सावधानी से बहुत बड़े पाप से बचा जा सकता है। जल में तो जीव होते हैं, यदि बिना छाने जल का पान करोगे तो जीवों को उद्रस्त कर लेंगे, जिससे जीवों की हत्या तो होगी ही, साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहेंगे। जीव हत्या भी तो आपके द्वारा होगी। जीवों की हत्या न करें, जल के जीव जल में ही वापस छोड़ दें। अपने तो केवल जल ही पीना है, न कि जीवों को। गाय भैंस के स्तनों से दूध दूहते हैं। दूध दूहते समय हो सकता है उनका कोई रोम दूध में गिर जाए। आप बिना छाने दूध के साथ रोम भी पी सकते हैं। वह आपके पेट में जाएगा, वहाँ पेट में वह क्या फायदा देगा। धार्मिक दृष्टि से तथा शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ही होगा। इसलिए कहा गया है कि जल व दूध छान कर पीना चाहिए। ईंधन को साफ करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। 11वां नियम है वाणी को छान करके बोलना चाहिए। जल दूध तो वस्त्र द्वारा छाना जा सकता है, किंतु वाणी को कैसे छाने। वाणी को छानने के लिए आपको बुद्धि से विचार करके बोलना चाहिए। बुद्धि रूपी वस्त्र ही छानने का साधन होगा। केवल सत्य बोलना ही प्रयास नहीं है, सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलना आवश्यक है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम सत्यम अप्रियम। सत्य तो अवश्य ही बोलें, किंतु सत्य के साथ मीठा प्रिय भी बोलें। जो सभी को प्रिय लगे ऐसे वचन बोलें। सुवचन बोल सदा सुहैलाली। अच्छे प्रिय मीठे वचन बोलेगा तो सदा खुशहाली बनी रहेगी। प्रिय बोलने वाले के लिए कहीं विदेश नहीं होता। कह प्रदेश प्रियवादी नाम। वाणी में बहुत भारी शक्ति निहित होती है। वह चाहे तो सभी को अपना मित्र बना ले, चाहे तो सभी को अपना शत्रु ही बना ले। अनेक प्रदूषणी में शब्द भी एक प्रकार का प्रदूषण फैलाता है, उत्तेजना फैलाता है। वह शब्द शांति का प्रसार भी करता है। शब्द संगीत में भी हो जाता है तो परमात्मा से साक्षात्कार करवा देता है। वही शब्द जब गाली युक्त कठोर होता है तो परमात्मा से दूर हटा देता है। इसलिए सतगुरुदेव ने 29 नियमों में यह नियम मधुर प्रिय शब्द बोलने की आज्ञा दी है। 12वां नियम है क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। क्षमा और दया ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। प्रथम दया भाव होगी तो क्षमा भाव पैदा होगा। दया भाव तो तभी होगा जब सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय की भावना होगी। जब मन में परोपकार की भावना पैदा होगी तभी दया होगी। ऐसे कहे कि दया भाव पैदा होगा तो परोपकार उत्पन्न होगा। यह सभी कुछ तभी होगा जब हम परमात्मा के अति निकट होंगे। संसार से हमारी विरक्ति होगी। संसार में पदार्थ हमारे इतने मूल्यवान नहीं हैं जितनी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति की लालसा। कहा भी है
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात अपने में कम शक्ति अपने से कम शक्ति वाला हो, उसने आपका नुकसान कर दिया है, आपका अपराध किया है, उसको आप दंड दे सकते हैं, किंतु आपने अपने क्रोध को वशीभूत करके उसको क्षमा कर दिया है। यही क्षमा भाव है। आपके पास अपने से बलिष्ठ को दंड देने का सामर्थ्य नहीं है तो आप दंड नहीं दे सकते, किंतु दंड देने की भावना तो है तो आप उसे क्षमा नहीं कर सकते। अन्य किसी दूसरे के दुख से द्रवित होकर उसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया है तो आप परम दयालु हैं। पराई पीड़ा को अपनी ही पीड़ा मानकर उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना ही दया भाव है। इसी दया भाव से ही भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेते हैं और दुखी जनों की रक्षा करते हैं। दया भाव होगा तभी जीवों की रक्षा होगी। दया क्षमा भाव परम पवित्र भाव है। इसे विकसित करें, जीवन का आनंद प्राप्त करें तथा जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को ही अपनाएं, तभी यह जीवन सफल होगा। 13वां नियम है चोरी निंदा झूठ विरज्यो, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। यह एक नियम है। दूसरे का धन आदि नहीं चुराना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार हेतु धन कमाता है, अन्य कोई दूसरा उस धन को चुरा लेता है, हड़प कर अपने लिए उपभोग करता है। कमाता कोई और खाता कोई अन्य है। जिसका धन हरण हो जाता है उसे दुख का पार नहीं होता। असहनीय दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। किसी को किसी भी प्रकार से दुख देना पाप है, इसलिए यह पाप कर्म न करें। चोरी की न तो समाज में प्रतिष्ठा है, चोर की न तो समाज में प्रतिष्ठा है, इसलिए यह लोक को बिगाड़ती है तथा न ही परलोक में सुख शांति है। इसलिए दोनों लोकों से ही हाथ धो बैठता है मनुष्य। पराये धन की आशा छोड़कर अपनी कमाई पर ही विश्वास करें, उसमें ही सुख है। चोरी भी कई तरह की होती है, वह चाहे धन, जमीन, स्त्री, पशु हो, अन्य वचन आदि की भी चोरी होती है। सभी प्रकार की चोरी सदा ही वर्जनीय है। समाज में चोरी जारी करके व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाना है, मर्यादा को भंग करना ही पाप है। ऐसा पाप न करें। 14वां नियम निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में रस क्यों लेता है? कुछ कारण तो अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि स्वयं में जब अवगुण बहुतायत से हो तो व्यक्ति अपने अवगुण छुपाने के लिए दूसरों के अवगुण का ही मात्र बखान करता है। इससे उसके समय के अवगुण तो समाप्त नहीं हो जाते, किंतु थोड़ी देर के लिए उसे शांति तो अवश्य ही अनुभव होती है। इसमें ही वह रस लेता है। दूसरों की निंदा करने में ही वह लगा रहता है। दूसरों की निंदा करते समय के अवगुण तो समाप्त नहीं होते, किंतु दूसरों के अवगुण तो अवश्य ही आ जाते हैं। अपने समय के पहले से विद्यमान तथा अन्य के अवगुण मिलाकर अभिवृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कौन कैसा है इससे कुछ मतलब नहीं है। हम कैसे हैं यह हम देखें तो निंदा भाव लुप्त हो जाएगा। मनुष्य की दृष्टि ब्रह्मा बाह्य है, मनुष्य की दृष्टि बाह्य है, अंतर को नहीं देखती। यदि समय को देखने लग जाए तो अवगुणों का भंडार अंदर मिलेगा। सभी शास्त्र वेदों में तथा संतों में पराई निंदा करने वाले को अधम बताया है। इससे समय की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, सदा के लिए एक स्वभाव ही बन जाता है, निज उन्नति का मार्ग ही भूल जाता है।
इसलिए सदा उन्नतिशील व्यक्ति को दूसरे की निंदा के चक्कर में पड़कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। इस दोष से सदा ही सावधान रहना चाहिए। 15वां नियम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने के समान तो कोई तप नहीं है। झूठ बोलने के बराबर कोई भयंकर पाप नहीं है। जिनके हृदय में सच्चाई है, उनके हृदय में हरि आप ही विराजमान होते हैं। यही तो तपस्या का फल है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग झूठ बोलकर अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। उससे दूसरों को चाहे कितना ही नुकसान हो, उसकी वो लोग परवाह नहीं करते। झूठे व्यक्ति की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और बिना विश्वास के लोक व्यवहार नहीं चलता। झूठ बोलकर तो कोई दूसरे को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन सत्य पर तो संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य सभी धर्मों का मूल है। सत्य से पवन चलता है, अग्नि तपती है, सूर्योदय होता है। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है। सत्य से ही सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार चलता है। सत्यमेव जयते नानिरतम। सदा सत्य से ही विजय होती है। सत्यम वद, सत्य बोले और धर्म का आचरण करें। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी मीमांसा कठिन है। कहीं सत्य भी असत्य हो जाता है तथा कहीं असत्य भी सत्य हो जाता है। सत्य एवं असत्य का परिणाम देखकर ही निर्माण किया जा सकता है। केवल शब्द बोलने मात्र से सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, जैसे कि आपके शब्द बोलने से यदि जीव या बहुत बड़ा अनर्थ हो तो जीव का बहुत बड़ा अनर्थ हो तो आपका सत्य शब्द सत्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका फल पाप युक्त है। और यदि आपके असत्य बोलने से यदि किसी के प्राण बच जाते हो तो वह असत्य भी सत्य हो जाता है। इसलिए सत्य असत्य का निर्णय उसके फल को देखकर ही किया जाता है। श्री देव जी ने 29 नियमों में सत्य बोलने का नियम दिया है। यह नियम सभी के लिए पालनीय है। 16वां नियम, व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी तत्व को जानने के लिए आपस में बैठकर वार्तालाप करना तो वाद कहलाता है। यदि सार्थक विवाद हो जिसमें उत्तेजना नहीं आए तो वह ठीक ही होगा, किंतु जहाँ पर केवल खंडन करने की प्रवृत्ति हो जाए, प्रत्येक बात को काटा जाए, वह चाहे ठीक हो चाहे अठीक हो, ऐसी प्रकृति विवाद को जन्म देती है। विवाद हमें कहीं का नहीं पहुँचाता, केवल से स्व अहंकार की पुष्टि करता है। श्री देव जी ने कहा है, वाद विवादे दाणु खीणा। वाद विवाद करके राक्षस मारे गए। वाद विवाद फिटा करे प्राणी, छाड़ो मन हट मन का हा भाणो। हे प्राणी, व्यर्थ में विवाद करना छोड़ दो। तुम्हें जो अच्छा लगता है इसलिए तुम उस बात को दूसरों से मनवाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हो। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो बात तुम्हें अच्छी लगे वह सभी को अच्छी लगे। व्यर्थ में विवाद करके समय के अहंकार को पुष्ट न करें। कहा भी है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधुर विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट प्रकृति वालों के पास यदि विद्या आ जाए तो वह उससे विवाद करेगा, और सज्जन आदमी के पास विद्या आ जाए तो उससे ज्ञान देगा। इसी प्रकार से धन तथा ताकत का भी सदुपयोग करता है। व्यर्थ के विवाद से बचें, समय का सदुपयोग करें। व्यर्थ का विवाद अनेक प्रकार के झगड़े झंझट पैदा करता है, परमात्मा से दूर ले जाता है, अहंकार की अभिवृद्धि करता है, जीवन की सुख क्षेमी को पलिता गलाता है। सत्य से दूर करके
मानव को पशुवत बना देता है। इसलिए व्यर्थ के विवाद में न पड़े। जहाँ पर विवाद बढ़ता हो वहाँ पर शांत रहें। वचनों का आदान प्रदान विवाद को अनंत गुना बढ़ावा देता है। 17वां नियम, अमावस्या व्रत राखणो। अमावस्या का व्रत रखना है। अमावस्या का व्रत करना चाहिए, अर्थात निराहार रहकर उपासना करनी चाहिए। व्रत उपवास उपसमीपे आवास निवास करना चाहिए, अर्थात किसके समीप में। समीप में रहने योग्य तो एक ही है, जो अपना है, अपनी आत्मा है। अन्य से दूर ही रहें। वह परमात्मा सत्य है। सत्य की ही हम संगति करें। व्रत केवल अमावस्या का ही करना चाहिए। अमावस्या व पूर्णमासी दो महान पर्व हैं। पूर्णमासी को चंद्र पूर्ण होता है, उस दिन तो व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण चंद्र हमें पूर्णता देता है। हमारा चंद्रमा से गहरा संबंध है। चंद्र हमें ज्योति, प्रकाश, ओजस्विता प्रदान करता है। जितने भी पुष्प, फल, अन्न, धन आदि सभी चंद्रमा से अमृत लेकर अमृतमय बनते हैं, फूलते फलते हैं। वही फल धन आदि से हमें ग्रहण करते हैं। हम ग्रहण करते हैं, उससे ही हम जीते हैं। चंद्रमा हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। उसे पूर्णमासी को पूर्णता से ग्रहण करें। अमावस्या के दिन एवं रात्रि में वह जीवनदायिनी शक्ति बिना चंद्रमा के हमें प्राप्त नहीं होती। उस समय यदि हम अन्न खाते हैं तो बिल्कुल निस्तेज मरे हुए अन्न को खाते हैं। उससे हम रुग्ण हो सकते हैं। जीवन शक्ति उसमें कदापि नहीं होती। इस खाने से तो अच्छा है हम व्रत रखें। कम से कम जीवन की विपरीतता से तो बचेंगे। अमावस्या के दिन व्रत करें। व्रत का अर्थ होता है संकल्प करें, अर्थात आज मैं अमावस्या को भोजन नहीं करूँगा। यह आपका दिया हुआ संकल्प आपकी आत्मा को बल देगा। शरीर एवं वासनाएं भले ही दुर्बल हो जाएं, किंतु आत्मा की ताकत महत्वपूर्ण है। उसे ही अमावस्या के व्रत करके बढ़ाएं। आज तो यह छोटा सा संकल्प किया था, वह पूर्ण हुआ। कल हम इससे भी महान संकल्प लेकर कार्य पूर्ण करने में सफल हो सकेंगे। शरीर एवं मन की शुद्धि के लिए अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। 1 महीने में अमावस्या आती है। महीने में एक दिन व्रत दिन का निश्चित किया है। वह अमावस्या पर्व ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग भूखे लगे, हमें भूख लगे या न लगे, समय पर भोजन करने में नहीं चूकते। वह अपच भोजन शरीर में विकार पैदा करता है, जिस वजह से अनेक बीमारियां जकड़ लेती है। इसलिए भी अमावस्या का व्रत बतलाया है। अमावस्या के दिन अन्य सांसारिक कार्य न करके केवल आत्म उन्नति हेतु परमात्मा के निमित्त ही कार्य करना चाहिए। यदि अमावस्या आदि पर्वों में भी पालंग सेज निहाले बिछायो तो होने वाली संतान कुपात्र, दुष्ट या विकलांग पैदा हो जाएगी। उस दिन तो केवल हवन, जप, तप और शुद्ध क्रियाएं ही करनी चाहिए। अमावस्या की रात्रि भूतों प्रेतों की होती है। उस रात्रि में राक्षस, प्रेत आदि बलवान हो जाते हैं। उसी दिन यदि हमने उन दुष्ट आत्माओं को पुष्ट करने वाले कार्य किए तो वे हमें आकृष्ट कर लेंगे, हमारे अपने साथी बने जाएंगे। हमें इस प्रकार से कष्ट देंगे। उस दिन यदि हमने परमात्मा का स्मरण, यज्ञ, सत्संग आदि देवताओं के कार्य किए तो हमारे ऊपर उन राक्षसों का जोर नहीं चलेगा। हम देवताओं की तरफ बढ़ेंगे, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करेंगे। 18वां नियम, भजन विष्णु बतायो जोय। श्री जम्बेश्वर जी कहते हैं कि विष्णु भगवान का भजन करना चाहिए।
शब्दों में अनेक बार विष्णु भजन की महिमा बतलाई है। भजन अर्थात भज, सेवा, सेवा करें, वह भी भगवान विष्णु की ही करें। गीता में भी कहा गया है, आदित्य नामहम विष्णु, देवताओं में विष्णु देवता भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ही हूँ। हे श्री देव जी ने अन्यत्र भी कहा है, ओम विष्णु सोहम विष्णु तत्व स्वरूपी तारक विष्णु। ओम नाम से परमात्मा कहा जाता है, वह विष्णु ही है। वह आत्मा रूप परमात्मा भी विष्णु ही है, तत्व रूप विष्णु ही है। सभी को तारने वाले साकार रूप भी विष्णु ही कहे जाते हैं। विष्णु की ही सेवा करें, किंतु विष्णु की सेवा किस प्रकार से करें? वे तो संपूर्ण सृष्टि के पालन पोषण करता है, उन्हें तो किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। किंतु विष्णु की संतान जितने जीवधारी हैं, उनकी सेवा करें। यही विष्णु की सच्ची सेवा है। जीवन परमार्थ हेतु होना, यही विष्णु की सेवा है। यज्ञ द्वारा उपासना करना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही विष्णु की सेवा भजन है। जितने भी अवतार होते हैं, वे सभी विष्णु के ही होते हैं। सभी अवतारों का भजन स्मरण एक साथ नहीं हो सकेगा, किंतु एक विष्णु की उपासना करने से सभी की उपासना भजन हो जाएगा। 3 देव प्रसिद्ध है, ब्रह्मा विष्णु महेश, किंतु एक विष्णु ही व्यापक रूप से सर्वत्र अवस्थित है। वही विष्णु जब सृष्टि का कर्ता होता है तो ब्रह्मा रूप से अभिहित होता है, और संहार करता होता है तो शिव रूप से प्रसिद्ध होता है, और पालन पोषण करता होता है तो विष्णु रूप से रहता है। इस समय हमें न तो उत्पत्ति की आवश्यकता है, इस समय तो हमें न तो उत्पत्ति की आवश्यकता है, वह तो पहले से ही बहुत हो चुकी है, और न ही संहार की आवश्यकता है, क्योंकि समय आने पर वह कार्य स्वतः ही हो जाएगा। हमें तो केवल पालन पोषण की आवश्यकता है, जिससे सुखमय जीवन व्यतीत हो सके। इसके लिए विष्णु की ही शरण में जाना चाहिए। विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ धन दौलत है। वह देने वाला विष्णु ही है, क्योंकि लक्ष्मी उनके पास में ही है, उन्हें छोड़कर अलग नहीं जाती। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु विष्णु का भजन करे, यही समझदारी की बात है। 19वां नियम, जीव दया पालनी। जीवों पर दया भाव रखें, उनका पालन पोषण करें, न कि उन्हें बेवजह मारे या सताए। कहा है, भवन भवन में एका ज्योति। सर्वत्र उस एक परमात्मा की ही ज्योति है। ये जितने भी जीव हैं, ये ईश्वर के अंश हैं। पिता अहम पुत्रस्य, भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत का पिता हूँ, संपूर्ण संसार ही मेरा पुत्र है। बीजामहम सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों का भगवान ही बीज है। बीज का ही वृक्ष रूप से सारा संसार विस्तार है। उस भगवान के रूप को नष्ट करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। किसी भी जीव को मारना या उसे सताना महाघोर अन्याय है। एक जीव दूसरे जीव को मारेगा या सताएगा तो उन जीवों के कर्म उन्हें भी भोगने पड़ेंगे। जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। ये सभी जीवों के आपस में बदले हैं। ये सभी जीवों के आपस के बदले हैं। आपस का वैर भाव सदा से ही चलता रहता है। यह मानव जीवन मिला है, इसमें रहकर सूझबूझ से वैर भाव निवृत्त किया जा सकता है। ज्ञान अग्नि सर्वै कर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। ज्ञान की प्राप्ति मानव शरीर से ही हो सकती है,
अन्य योनियों में असंभव है। इसलिए मानव को चाहिए कि सभी जीवों की रक्षा करें, उन्हें न ही सताएं और न ही मारें। 20वां नियम, रुख लीला नहीं घावे। हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए। हरे वृक्ष में जीव होता है, इसलिए तो वह फलता फूलता है, वृद्धि एवं अवृद्धि को प्राप्त होता है। अन्य जीवों की भांति हरे वृक्ष में भी चेतनता है, काटने पर सूख जाता है, जल की प्राप्ति होने पर प्रफुल्लित भी होता है। हरा वृक्ष महान परोपकारी है, वह परमार्थ हेतु छाया, फल, फूल, लकड़ी देता है। इसके साथ ही साथ सभी जीवधारियों को श्वास भी प्रदान करता है। दूसरे जीव जंतुओं द्वारा छोड़ा गया श्वास वृक्ष स्वयं पी जाता है तथा अपना छोड़ा हुआ श्वास मानव आदि को देता है, उससे सभी जीते हैं। यह परस्पर सहयोग की भावना से प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरे वृक्ष वर्षा को खींच कर के ले जाते हैं तथा जहाँ पर हरे वृक्ष होते हैं वहीं पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। जहाँ पर वृक्षों का अभाव होता है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वर्षा का अभाव होगा, अकाल पड़ेगा। इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। हे विला, इस मरुभूमि में अन्य वृक्ष तो होना कठिन है, यहाँ तो खेजड़ी वृक्ष ही आसानी से हो सकता है। देखो, वन में चारों तरफ खेजड़ी ही खेजड़ी दिख रही है। दूसरे वृक्ष तो हो सकता है फसलों को नुकसान पहुंचाए, किंतु यह खेजड़ी तो सर्वगुण संपन्न होने से फसल को अनंत गुणा बढ़ा देती है। इस देश में तो यही वृक्षों का राजा है। ये तो तुलसी सदृश्य पूजनीय है। कम वर्षा में भी यह पनपने वाला तुलसी इस देश के लिए तो सर्वथा उपयुक्त है। इसका आश्चर्य देखो, वर्षा को खींच करके ले आती है, किंतु वर्षा के ऊपर का जल तो फसल के काम आता है, उसको नहीं पीती। उस जल को नीचे धरती में जाने से रोकती है और नमी बनाए रखती है तथा अपने से छोटे को जल पिलाती है। समय तो अपनी प्यास पाताल के जल से बुझाती है। इसकी जड़ें पाताल को चली गई है, वहाँ से जल खींच कर के ले आती है। समय भी जल पीती है और अपने आश्रितों को भी पिलाती है। फसल यदि अपने से छोटे पौधों की वृद्धि में सहयोग प्रदान करती है। इस खेजड़ी के पत्ते, फल, सांगरी आदि बहुत ही उपयोगी है। गाय, ऊंट आदि पशु बड़े चाव से खाते हैं। यह बड़ा ही पौष्टिक आहार है तथा इसका फल सांगरी मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट व सर्व रोगनाशक सब्जी बनती है। ताजी या सुखाकर भी कार्य में लाया जा सकता है। इसलिए श्री देव जी ने हरे वृक्षों की रक्षा का नियम दिया है। न तो समय ही काटे और न ही दूसरों को काटने दे। सिर सांटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। 21वां नियम, अजर जरे। अजर जरे जीवित मरे तो वा स्वर्ग ही पावे। जरना रखे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि जो सदैव जलाने वाले हैं उन्हें जला डालें। कभी हमें वासना, कभी हमें क्रोध, कभी मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि हमारी दुर्गति करते रहते हैं। इनसे सावधान रहें, इनके हम दृष्टा साक्षी बन जाएं। जब भी इनका आक्रमण हमारे ऊपर होए तभी हम जग जाएं, सचेत हो जाएं, तो हम अपने को बचा कर रख सकते हैं। इनके आक्रमण से हम बेहोश हो जाते हैं, ये अपना प्रभाव डाल देते हैं। हम शरीरधारी आत्मा अपने परमात्मा से विलग ही बने रहते हैं। अपने मूल स्वरूप की झलक हमें नहीं मिल पाती। जो हमारा बीज है, बुनियाद है, उससे हम लोग दूर हट गए हैं।
इस समय भटक चुके हैं। ईश्वर एवं जीव से मिलन नहीं हो पा रहा है। इसमें मुख्य बाधा केवल अहंकार ही है। हमारे बीच की खाई बन चुका है। अति निकट होने पर भी अति दूर करने में अहंकार ही कारण है। जिस समय अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी, उसी समय जीवत मरो की बात सार्थक हो जाएगी। हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। उसी दिन आनंद की बधाइयाँ बंटेंगी। अपने प्रियतम से मिलन हो सकेगा। जम्बेश्वर जी ने कहा भी है, जीवत मरो रे जीवत मरो, जान जीवन की विधि ही जानी। जे कोई आवे हो करता, आप जे होइए है पानी। यही बात यति गोरख ने भी कहते हैं, मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। जीवत मरो, अहंकार को छोड़ो तो जीवन की विधि जान सकोगे। यदि कोई तुम्हें मारने के लिए आग बबूला क्रोध में भरकर आता है, तो आप जल के समान शीतल हो जाइए। जल से आग स्वयं ही बुझ जाएगी। इस प्रकार से मरकर देखो। यही मरना कितना मीठा है, कितना आनंद से भरा हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता। समय यदि अपने आप नहीं मर सकते, क्योंकि समय के मरने का अनुभव नहीं है, तो गोरख यति जाम्बा यति से मरना सीखो। उन्होंने स्वयं मर कर के देखा है, तभी तो वह कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरह आनंद से पूर्ण होइए। यही आनंद ही जीवन का स्वर्ग है। यह आनंद ही जीवन जीने की कला है। यही जीने की विधि है। गुरु के समीप रहकर यही उत्तम विधि सीखी जाती है। अन्यथा तो इस संसार में दुख भटकने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यही भटकन ही नरक है। परमात्मा की प्राप्ति ही स्वर्ग है। स्वर्ग एवं नरक के बीच में अहंकार विद्यमान है। अहंकार से निवृत्ति तो परमात्मा की अपार कृपा से ही हो सकती है। 22वां नियम, करे रसोई हाथ स्यूं, आन सूं पला न लावे। रसोई अर्थात भोजन अपने हाथ से ही बनावे। दूसरों से पला हुआ अर्थात संपर्क न करें। यहाँ पर हाथ से अर्थात अपने जैसे संस्कारिक जनों द्वारा बनाया हुआ भोजन करें। जिसका संस्कार नहीं हुआ है, जो नियम पालन नहीं करता है, वह असंस्कारित है। उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन न करें। जो लोग बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गए हैं, जिन्होंने पहल ग्रहण कर ली है, 29 नियम अपना लिए हैं, उनके ही साथ भोजन करो। जो लोग आपके जैसे अर्थात संस्कार युक्त नहीं हैं, वह आन हैं अर्थात जिससे भिन्न दूसरी जाति है, अर्थात आपसे भिन्न दूसरी की जाति है, उसका बनाया हुआ भोजन अपवित्र है। वह न करें, क्योंकि हो सकता है उन्होंने भोजन में अभक्ष्य कुछ बनाया हो, जो आपको भ्रष्ट कर सकता है। अभी नए ही बिश्नोई पंथ के पथिक बने हैं। यदि इस समय इन्हें खाने पीने की छूट दे दी जाएगी, तो अभक्ष्य पदार्थ खा सकते हैं। खाने पीने से हमारी बुद्धि और मन बनता है। मन और बुद्धि से ही यह जीवन को चलाते हैं। मन और बुद्धि ही इस जीवन को चलाते हैं, मार्ग तय करते हैं। ये अपवित्र हो जाएंगे तो हम इस मार्ग से भटक जाएंगे, जैसे के तैसे बने रहेंगे। जब मार्ग पर ही नहीं चलेंगे तो पहुँचेंगे कैसे? मार्ग का अनुसरण ही नहीं करेंगे तो मार्ग बताना ही व्यर्थ हो जाएगा। भोजन में शुद्धता एवं पवित्रता होनी चाहिए, अन्यथा शरीर की भूख तो हो सकता है भोजन मिटा दे, किंतु बुद्धि शक्ति से यह शरीर वंचित हो जाएगा। अनेकों व्याधियां आकर घेर लेगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा, मन एवं बुद्धि भी विचलित हो जाएगी। ऐसे दुख भरे शरीर में यह आत्मा रहना नहीं चाहेगी।
यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। हम 100 वर्ष जीने की कल्पना नहीं कर सकते, असमय ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। आचारो ही परमो धर्म, आचार विचार युक्त जीवन ही पहला धर्म है। आचारहीनम न पुनाति वेदा, आचार विचार से हीन मानव को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार विचार, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना आदि सभी कुछ आचार ही है। इनमें पवित्रता होनी चाहिए। यह सभी कुछ स्वयं ही करणीय है। स्वयं ही देख सोच समझ करके जल भोजन ग्रहण करें। विशेष रूप से तो यह नियम तभी निभ सकता है जब सभी कार्य स्वयं ही हाथ से ही करें। इसलिए ही श्रीदेव जी ने हाथ से ही भोजन बनाने का नियम बताया। स्वयं ही कार्य करके बना करके भोजन करता है तो उसको महान संतुष्टि होती है। अपने ही अनुकूल भोजन बनता है। दूसरों द्वारा बनाया हुआ भोजन अपने अनुकूल नहीं होता, आत्मा की संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं होता। भोजन बनाने वालों की भावना भी बहुत कुछ कार्य करती है। यदि वह क्रोध काम लोभ मोह अवस्था में भोजन बनाएगा तो खाने वालों को भी वही दोष जकड़ लेगा। भोजन बनाने वाले की भावना भी भोजन में निहित होती है। इसलिए सभी से अच्छा है तो यही है कि भोजन या तो स्वयं ही बनावे अथवा अपने ही सदृश्य लोगों द्वारा बनाया हुआ करें। 23वां नियम, अमर रखावे ठाठ, बेल बधिया न करावे। अमर रखावे ठाठ, अधिकतर किसान वर्ग के लोग बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हुए थे। किसानों में भी ज़्यादातर जाट वर्ग ही बिश्नोई बना था। वे लोग भेड़ बकरियां पालते थे, यही उनकी आजीविका थी। इस समय तो ये लोग अधिक संख्या में बिश्नोई बन गए थे। उनका धंधा भेड़ बकरी पालन ही था। इस धंधे में जीव हत्या होती थी। बकरे आदि कसाईयों को बेचे जाते थे। कसाई लोग बकरे को काट डालते थे। भेड़ बकरियों के साथ अधिक नर रखे नहीं जा सकते थे। इस समस्या के समाधान हेतु श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, आप लोग सभी बकरियों का एक ठाठ बना दो, कसाईयों के हाथ मत दो। मतलब यह था कि किसी प्रकार से जीव की हत्या न करो, न ही करने दो। धीरे धीरे आप बकरियां पालनी छोड़ दो। जो अन्य लोग पालन करें तो वही जाने। आप लोग अब अहिंसक बन गए हो। भेड़ बकरियों के स्थान पर आप गौ पालन करो। धीरे धीरे आपका उनसे पीछा छूट जाएगा। इसलिए जाम्बोजी महाराज ने बिश्नोइयों को भेड़ बकरी पालने से मना किया है। जिस कार्य को करने से जीव हत्या हो, ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से इस नियम का प्रयोजन जीव रक्षा ही है तथा अभक्ष्य भोजन का त्याग करना भी है। यदि किसी को भेड़ पालना है तो वह नियम भी अवश्य ही पालनीय है। यदि स्वतः ही भेड़ बकरी पालन नहीं करता तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वह नियम इस नियम का पालन करता ही है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य तो बिश्नोइयों को भेड़ बकरी पालन से निवृत्त करना है। इसलिए इस समय यह नियम सार्थक है। 24वां नियम, बेल बधिया न करावे, बेल को नपुंसक न बनावे। बिश्नोई स्वयं यह कार्य न करे तथा न ही करावे। यह तो सर्वमान्य है कि बिना नपुंसक कराए बैल हल आदि नहीं चलते हैं, तो हल गाड़ी आदि चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। किंतु इस क्रूर कार्य को करने और करवाने में बिश्नोई सहयोग न दें। अन्य कोई करे तो करने ना दें, अन्य कोई करे तो करने भी ना दें। यदि कृषि कार्य हेतु बैल चाहिए तो उसके लिए खरीदा जा सकता है। अपनी गाय का बछड़ा बेचा जा सकता है। इससे स्वयं इस क्रूर कार्य से बचा जा सकता है। यह नियम भी जीव दया पालने से संबंधित है। दया धर्म का मूल है।
जब मूल बीज भी धर्म के अंदर नहीं होगा तो क्या फूलेगा, क्या फलेगा। दयाहीन कर्म करने से दया का लोप हो जाता है, फिर कभी दया का अंकुर फूट नहीं पाता। जाम्भोजी महाराज ने कहा है कि दया धर्म थापले निज बाला ब्रह्मचारी। मैं दया धर्म की स्थापना करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। 25वां नियम, अमल तंबाकू भांग मद्य मासूम दूर ही भागे। अमल अफीम नहीं खाना चाहिए। अफीम भयंकर नशा है। यह शरीर मन बुद्धि को अपने वश में कर लेता है। ऐसी अवस्था में इससे छुटकारा पाना कठिन है। इसलिए पहले से ही नियम बना लेना चाहिए कि मैं खाऊंगा ही नहीं। यह नियम प्रतिज्ञा रखा करती है। अफीम शरीर की ताकत को समाप्त कर देती है। बीमारियों से लड़ने की शरीर की ताकत नहीं रहती। धन परिवार शरीर से यह बर्बाद कर देती है, शरीर को यह बर्बाद कर देती है। जो जो नशा बढ़ता जाएगा त्यों तो मानव उसके वशीभूत होता जाएगा। अफीम आदि नशा करने वाले जीते जी मुर्दे हो जाते हैं। अन्य नशीले वस्तुओं में यह अफीम शिरोमणि नशा है। नशा ही मौत की निशानी है। यदि किसी को अपने जीवन का जल्दी बर्बाद करना हो तो इसे अपना ले। देखने में तो अच्छा लगता है किंतु घुण की तरह जीवन को खा जाता है। 26वां नियम, तंबाकू। जीवन में सुख शांति चाहने वालों के लिए कि वह तंबाकू का सेवन किसी प्रकार से न करें। इस तंबाकू ने मनुष्य समाज पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। वह चाहे अग्नि के संयोग से धुएं के रूप में अंदर आकर बाहर जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करती है। वह चाहे सूंघ कर चाहे खाकर कैसे भी हो, यह चारों तरफ से मनुष्य को घेर कर मुर्दा बना देती है। इसलिए तंबाकू का सेवन वर्जनीय है। तंबाकू का सेवन करने वाला यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी नहीं है। तंबाकू खाने पीने सूंघने वाले के हाथ से दी हुई आहुति देवता भी ग्रहण नहीं करते। उनके द्वारा किए हुए धार्मिक कार्य जैसे हवन, पूजा पाठ, दान दक्षिणा आदि व्यर्थ हो जाते हैं। उनका कोई फल नहीं होता। जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज। इन सभी बातों पर विचार करने से ऐसा ही परिणाम आता है कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। 27वां नियम, भांग भक्षण नहीं करना चाहिए। भांग एक प्रकार से विष है जो धीरे धीरे मन बुद्धि को पागल कर देता है। थोड़ी देर के लिए भांग का नशा जीवन की वास्तविकता से दूर हटा देता हो, किंतु जीवन की बीमारी दुखों का स्थायी इलाज नहीं है। किसी भी व्यसन में पड़ा हुआ मानव अपने आप को खोता है। जीवन के कष्टों से थोड़ी देर के लिए दूर भागना चाहता है, किंतु यह कोई स्थायी इलाज नहीं है। वे दुख तो कर्मों के अनुसार पीछे ही लगे रहते हैं। दुख मिटाने के चक्कर में दुख को ही आमंत्रण देकर बुला लेता है। नशा अनजाने में ही संगति से सीखा जाता है। फिर वह नशा कांटे की तरह चुभता रहता है, अपने को जकड़ लेता है। शाम छछूंदर की गति हो जाती है। नशा आजीवन अपना दास बना लेता है। मानव की मानवता आज़ादी छिन जाती है। अपने अंदर पाप को बैठने की जगह प्रदान करता है। गोरखयती भी यही कहते हैं, भांग भकत ध्यान ज्ञान खोवत, यम दरबार ते प्राण रोवत। भांग खाने से ज्ञान ध्यान खो जाते हैं, आगे यम के दरबार में अवश्य ही पहुँचेगा। वहाँ हिसाब किताब होगा तो तुम्हारा यह जीव रोएगा, इसको कौन बचाएगा। जाम्भायती ने कहा है, आगे सुरपति लेखो हो, मांगे कै जीवड़ा कै करणे कै मायो, थर हर कांपे जीवड़ो हो डोले, उतमाई पीव कोई ना बोले। 28वां नियम,
मांस मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसने शराब का सेवन कर लिया उसने सभी पाप कर लिए, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ पर मद्य और मांस दोनों को साथ ही रखा है। बुद्धि ही तो भक्ष्य और अभक्ष्य का निर्णय करती है। दारू से बुद्धि ही विचलित हो गई तो फिर कौन निर्णय करेगा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मनुष्य अपने अंदर कितनी बातें छुपा कर रख लेता है जो कहने और करने योग्य नहीं होती। समाज में जीने के लिए कुछ मर्यादा होती है। उन मर्यादाओं का त्याग करने से व्यवस्था बिगड़ती है, उपद्रव मच जाता है। शराबी व्यक्ति इन दोनों ही बातों का उल्लंघन करता है। न तो वह किसी प्रकार की मर्यादा को समझता है और न ही कुछ छुपाने योग्य को छुपा पाता है। इसलिए शराब सदा ही वर्जनीय है। मांस सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो जीव दया पालनी नियम की भली भांति ज्ञात हो चुका है। जीव दया नियम पालनी से भली भांति ज्ञात हो चुका है। श्री जम्बेश्वर जी ने ये नियम एक एक करके अलग अलग गिनाए हैं। केवल इतना ही कह सकते हैं कि सभी प्रकार की नशे की वस्तु त्याज्य है। यह संभव था, किंतु एक एक गिनाने से, बार बार दोहराने से नियम पालन में दृढ़ता आती है। इशारे द्वारा अलग अलग बतलाने से इसका महत्व बढ़ जाता है। 29वां नियम, लील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे। नीला रंग का वस्त्र धारण न करे। स्वभाव रूप से नील कहीं पैदा नहीं होता। जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव दानव आदि सृष्टि में हैं वे सभी नीले नहीं हैं। प्रकृति नील उत्पन्न नहीं करती। हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। प्राकृतिक ही हम सेवन करें वही हमारे लिए ठीक तथा अनुकूल भी है। मानव प्रकृति में विकृति पैदा करके नील का निर्माण करता है। उससे शरीर को लड़ना पड़ता है। उस लड़ाई में हमारी शक्ति व्यर्थ ही व्यय होती है। हमारी प्रकृति के प्रतिकूल विष होता है। विष हमारे शरीर को मार देता है। वह विष नील रंग का होता है। शिव जी ने विषपान किया था जिससे कंठ नीला हो गया था। हम लोग नीला वस्त्र धारण करेंगे तो हमारी गति भी अच्छी नहीं होगी। शिव जी ने तो विष को पचा लिया था, किंतु हम पचा नहीं पाएंगे। पूर्ण रूपेण यदि नहीं मरेंगे तो भी मरे हुए जैसे तो अवश्य ही हो जाएंगे। जीवन में कुछ भी सार नहीं होगा। नील मृत्यु से संघर्ष करते यह जीवन थक जाएगा। जीवन के सुख से रहित हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण की कथा आती है कि त्रिशंकु को वशिष्ठ के पुत्रों ने श्राप दिया था कि तुम चंडाल हो जाओ। राजा चंडाल हो गया। अथ रात्रयाम व्यतीनाम राजा चंडालताम गतः। नील वस्त्रो नील पुरुषो ध्वस्तः मूर्धजः। चित्तमलयांग रागश्च आशाभरणो अभवत्। त्रिशंकु राजा चंडाल हो गया। उसके वस्त्र नीले रंग के हो गए। सिर नीचे झुक गया। आभूषण लोहे के हो गए। रंग काला व कद ठिगना हो गया। यह नील रंग चंडालता को प्राप्त करवाता है। अनेक शास्त्रों ने नील वर्जित किया है। नीला वस्त्र पहन करके यज्ञ में आहुति देने पर देवता ग्रहण नहीं करते। दान पुण्य किया हुआ सफल नहीं होता। इत्यादि अनेक प्रकार से नीला वस्त्र वर्जित है। नीला वस्त्र सूर्य की गर्मी को आकर्षित करता है। शरीर में जलन पैदा कर देता है। अनेकों प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस देश में रहने वालों को नीला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। नीला वस्त्र राक्षसी पहनावा है। जैसा हमारा बाह्य प्रवेश होगा
वैसी ही हमारी आंतरिक वृत्तियां कार्य करेगी। नीला वस्त्र पहनने से राक्षसी वृत्ति जागृत होगी तो पाप कर्म करने में सुविधा होगी। इसलिए इस प्रकार के लोग नीला वस्त्र ही पहनना पसंद करते हैं। देवी वृत्ति वाले नीला वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि देव भाव उनमें रहता है। वे लोग वैसा वस्त्र, सफ़ेद, पीला, भगवा आदि पसंद करते हैं। उन्हीं से उनकी वृत्ति विकास को प्राप्त होती है। इसलिए शुभ कार्य करने वालों के लिए नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। भक्त समाज का अपना एक अलग पहनावा है। रहन सहन, व्यवहार आदि विचित्र ही होता है। अलग से पहचान हेतु श्री गुरुदेव ने बिश्नोई भक्त समाज से कहा है कि आप लोग नीले रंग के वस्त्र न पहने क्योंकि आपकी वृत्ति देवी है। वही राक्षसी वृत्ति पुनः न बन जाए। प्रकृति के साथ जियो, वही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जिया न युक्ति और मुआ न मुक्ति देने वाले ये 29 नियम श्री देव जाम्बोजी ने अपने मुख से बतलाए। इन्हीं नियमों की वजह से यह बिश्नोई पंथ चला। ये नियम सदा एक रस रहने वाले स्थायी हैं, युगों युगों से चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस प्रकार से नियम बतलाकर बिश्नोई पंथ की स्थापना की। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।